डायरेक्शन बिहार और मैं हूं इस वक्त राहुल कुमार राणा। यानी कि इस वक्त हमारी उपस्थिति की अगर बात किया जाए तो मधेपुरा में है और मधेपुरा की बात किया जाए NH 107 पे है, जहां की पूर्णिया से अगर कहा जाए तो सहरसा जाने वाली मुख्य मार्ग पे है। और यहाँ पे जो है लोगों द्वारा अगर कहा जाए तो लगभग जो है सुबह से ही जो है रोडों को जाम करके जो है रखा गया है। लेकिन इसकी मुख्य कारण क्या है, मधेपुरा की अगर बात किया जाए तो मधेपुरा में जब प्रत्येक रोज जो है एक नई न नई जो है घटना होते रहते हैं, लेकिन जो है अपराधी को जो है पुलिस प्रशासन की किसी भी तरह की अगर कहा जाए तो खौफ नहीं है। लेकिन ये सुबह से जो है, जहाँ की मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं कि मैं आपको ये भी बता दूं, जहां की CCTV कैमरा खुद लगी हुई है, तो जब लगी उसमें जो है अपराधी द्वारा जो इस तरह की वारदात की है तो वो CCTV में जो है कैद होंगे। लेकिन कैद तो होंगे, लेकिन कैद होने के बाद भी जो अगर कहा जा रहा है जो मधेपुरा प्रशासन है उनके द्वारा जो है इसका जो है हार्ड डिस्क ले गया है। और हार्ड डिस्क लेने के बाद वहां पे ये भी तो पता चलेंगे ये जो घटना हुई या जो अपराधी जो आए थे, अपराधी द्वारा जो गोली चलाया गया, लेकिन चलाने के बावजूद भी जो है वह हार्ड डिस्क ले जाने के बावजूद भी जो कि CCTV की फुटेज भी होंगे, अभी तक प्रशासन द्वारा जो ये चीज की जो व्याख्यात नहीं किया जा रहा है जो घटना हुई है ये घटना कैसे हुई। यहाँ पे कुछ लोगों हम उन्हीं से जानने की प्रयास करते हैं ये घटना क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम पंकज कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा दुर्गांव बकरी का। लेकिन एक चीज बताइए, रोड जो है लगभग कितना देरों से जाम है? ये तो काफी समय से सुबह से जाम है। लेकिन जहाँ की मधेपुरा प्रशासन तो यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन मधेपुरा में जो है प्रशासन की किसी भी प्रकार की जो है बेखौफ नहीं रहते अपराधी को खौफ। हम तो भैया अभी आए हैं देखने के लिए, इसीलिए बाकी सब बेखौफ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पीयूष कुमार हुआ। सर ये घटना जिस तरह की अगर मधेपुरा की बात किया जाए तो मधेपुरा में लगातार जो है एक दिन नई घटना के उत्पन्न होते हैं और प्रशासन की किसी भी तरह की जो है अपराधी पे खौफ ही नहीं नजर आ रहे। देखिए ये आज से नहीं, बीते कई वर्षों से भारत आजाद हुआ या उससे पहले भी कहे तो SC पर सब दिन जैसे है कि अत्याचार होते आ रहा है। लालू यादव की सरकार था, उनको लोग कहते जंगल राज है, उस समय भी हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा था। अब नीतीश कुमार का सरकार है, लोग कहते हैं सुशासन बाबू है, सुशासन सरकार है, उसमें भी और ज्यादा हम लोगों पे अत्याचार हो रहा है। अत्याचार SC कैटेगरी पर अत्याचार घट नहीं रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। खास करके कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं जो कि जानबूझ करके टारगेट करते हैं SC कैटेगरी को, सोचते हैं हमसे कमजोर तो सिर्फ यही है। हाँ, बाकी जो से कि सवर्ण समाज के लोग को समझते हैं कि हमसे मजबूत है तो उनसे नहीं टकराएंगे, लेकिन SC कैटेगरी के लोग को बार बार दबाने की कोशिश करते हैं। और इस प्रवृत्ति की, इस घटना की बार बार जो सो है कि सहरसा सुपौल मधेपुरा में खासकर बार बार हो रहा है ऐसा घटना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप भी सोचेंगे NH 107 है और जस्ट बगल में दुकान है, जहां की जो अगर कहा जाए तो मधेपुरा प्रशासन की जो है हमेशा गश्ती रहती है। और जिस तरह प्रशासन कर रहे हैं जो हमारे गश्ती रहते हैं, तो फिर गश्ती रहने के बाद भी अपराधी द्वारा कैसे इस तरह की घटना किया गया? देखिए इसमें क्या है कि प्रशासन का पूरी तरह से नाकामी है। ये जो कहते हैं कि प्रशासन का गश्ती रहता है, ये सिर्फ दिखावा रहता है और कुछ नहीं रहता है। अगर प्रशासन मजबूत रहता, ये जो घटना चल रहा है, दो लोगों के बीच में जो केस चल रहा था, ये करीबन जो है कि 3 साल से चल रहा है ये मामला। अगर प्रशासन चाहता तो अभी ये घटना होता ही नहीं, उसको मर्डर करने का नौबत आता ही नहीं। ये प्रशासन का साफ तौर पे जो एक उदासीनता है, कोई तरह का एक्शन नहीं लिया प्रशासन। अब इसमें उनके अंदर से क्या मिली भगत है तो वही बताएंगे, लेकिन इसे प्रशासन जो है पूरी तरह से फैल रहा है। क्या आपको किस तरह से ये जो अपराधी जो है इस तरह की घटना को वारदात दिए हैं, तो आपको इस घटना से क्या अनुभव लग रहे हैं कि ये जो है किस तरह से, या कोई लेन देन को लेकर इस तरह की घटना हुई है या जो है किसी जो है दुश्मनी से हुई है? देखिए इसमें साफ साफ जो है कि इस घटना को 3 साल से हम देख रहे हैं, इसे साफ जाहिर होता है ये वर्चस्व की लड़ाई है। इसमें जो है कि एक विशेष समुदाय है जो अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए जितने भी जिनको कि SC कैटेगरी कहा था, जितने भी SC कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो रजक हो, चाहे राम हो या कोई और भी पासवान हो, सबको बार बार दबाने की कोशिश करते हैं। अपना वर्चस्व जो है कि यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन कुमार है सर। मेरा जीजाजी का चाचा का बेटा है, और वो रात में मेरी दीदी फोन की, सुबह में हम आए यहाँ पे तो बोला गया कि ज्योतिष कुमार को रात में गोली मार दी गई। कल इधर से 8 बजे 10 बजे मैं मधेपुरा स्टालो बाजार गया हूँ, उससे बात करके यहाँ से हाट बाजार करके गए, बाइक से जा रहे थे, ज्योतिष करके गए कल का डेट में।
लेकिन रात में ऐसी घटना करके प्रवृत्ति जो अपराध जो किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आज नीतीश कुमार जो बोल रहा है ना हमारे राज्य में जनरल राज SC ST का कोई वैल्यू नहीं है पूरी भारत में। देख रहा हूं मैं पूरे भारत का, जाके देख लीजिए जाटव समाज यूपी में, बिहार में पासवान समाज सबको मार रहा है, रजक समाज के SC कैटेगरी का समझ में सोच रहा है कि हम इससे कहीं ज्यादा आगे हैं। मार दीजिए ना, मारने के लिए तो सब आगे आया, मर गया क्या हो गया, उसका फैमिली जिंदगी भर अब रोएगी क्या। पुलिस प्रशासन तो खुश है कि जानता है कि चलो भाई जो होगा होगा। DM साहब आज 15 घंटा अभी हो गया, DM साहब का मांग हो रहा है, अभी तक DM सोया हुआ है क्या, लेख लिख रहा है ऑफिस में क्या। SP आया, SP कह रहा हटाओ लाश को, क्यों लाश को क्यों हटाओ, यहाँ पे लाश को क्यों हटाओ, आप जवाब दीजिए, इंसाफ दिलवा दीजिए। जो इसका मुआवजा है क्या आपको लग रहा है कि ये घटना जो हुई है घटना किस मुद्दा को लेके हुई? मुद्दा अब उसकी फैमिली है, परिवार है, हम लोग तो दूर की रिश्तेदार है, अब इसको फैमिली ही बता सकेगी कि क्या क्या चीज है। फैमिली से पूछ लिए, CCTV कैमरा है, सब दिन यहाँ वो कमाने खाने वाला आदमी है, 300-400 रुपया आजकल कौन उसमें ज्यादा 1000-2000 रुपया है, उसको जान नहीं बकस रहा है तो क्या आम आदमी का कहाँ है। क्या आप लोगों की मांग है? मेरा मांग ये है कि जो इन पे गोली चलाया है उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा हो, और इसके जो छोटे छोटे 4 बच्चे हैं उनका परवरिश सरकार ले, DM साहब दे या सरकार दे या नीतीश कुमार दे। कहीं न कहीं जो है मधेपुरा का यहाँ विफलता है, जो कि जो अपराधी है खुले आम धमकी दे करके फिर गोली मारा। इससे दिनों पहले जो है शासन का विफलता साफ सीधा सीधा दिख रहा है। कितना दिनों पहले जो धमकी दिया गया था? 1 महीना पहले की बात है। क्या जब से हुआ फिर से नोकझोंक हुआ, 1 महीने पहले भी धमकी दिया था, फिर से नोकझोंक हुआ, फिर से आया दरवाजा पे यहाँ दुकान पे, और वो फिर धमकी दे करके गया कि आज हम तुमको मारेंगे, फिर जाके 1 महीना के बाद तुम्हारा भाई को मारेंगे, और 1 दिन के बाद फिर तुम्हारा बीवी को मारेंगे। क्या जब धमकी दिया गया था इनके बारे में जो प्रशासन को लिखित रूप में दिया गया था? कोई सुध बुध नहीं लिया प्रशासन यहाँ का, कुछ ना, अगर लिया होता तो ये घटना नहीं होता। लेकिन एक चीज बताइए, ये जो घटना क्या, ये घटना कौन किया है? घटना किया का यहाँ देखिए, आपसी रंजिश, यहाँ कोई दूसरा से उनको कोई झगड़ा झंझट नहीं है। हम भी यहाँ देख रहे हैं, 10 साल से हमारा भी रिलेशन जुड़ा हुआ है, हम भी देख रहे हैं। बस एक ही आदमी है इनका जो पड़ोसी दुकानदार है, उसी से नोकझोंक हुआ है, और वही मैटर में ये सब चीज हुआ है। कहीं न कहीं आप ये चीज कहने का मतलब है ये कि ये SC ST समाज से आता है, यहाँ खा पी रहा है, फल फूल रहा है, से यहाँ क्यों फले फूलेगा, जबकि यहाँ पूरा कटहरवा में टोटल ज्यादा बस्ती है, एक ही घर परिवार है यह रजक का, और उसमें भी इतना घोर अत्याचार किया है। ये हम नीतीश कुमार का निंदा करते हैं, उसका प्रशासन कर रहे हैं, जो हमारे प्रत्येक रोज गश्ती होते हैं। गश्ती क्या चीज के लिए होता है? प्रशासन का दारू के लिए होता है, आता दारू वाला को खोजने के लिए उसका गश्ती होता है, ना कि अपराध रोकने के लिए आता है। थोड़े वो बोल देगा और मान लेंगे हम। आज से 2 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ, मेरे सोतारी है ना रामपुर रेलवे साइड में, पुलिस प्रशासन कैमरा ड्रोन उड़ा रही थी, और दारू किसको उड़ा, पानी जो भरा हुआ था टैंक था उसको सब उल्टा रहा था मेरे सामने। बेचने वाला फूल रहा है, प्रशासन को पैसा पहुंच रहा है, उससे उसको नहीं पकड़ेगा। लेकिन गरीब आदमी जो लिट्टी चाय समोसा बेच करके छोटा छोटा बच्चा का गुजारा कर रहा है, परवरिश कर रहा है, उसको जाकर के देखिए क्या असर किया है। कहीं न कहीं आप भी ये चीज को सोच सकते हैं, जहाँ की कहना है जो इनके जो पड़ोसी के दुकानदार थे उनसे ही तोकझोंक हुए, और होने के बाद प्रशासन को आवेदन देने के लिए गए थे, और आवेदन लिए या नहीं लिए वो तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों की सीधा मांग है, जब तक यहाँ पे DM साहब नहीं उतरेंगे तो हम लोगों जो है रोड से लाश को नहीं उठाएंगे। लगभग जो है ये रोड की अगर बात किया जाए तकरीबन जो है 15 घंटा पहले ये घटना हुई, और ये जो है रोड जो है कम से कम 4 से 5 घंटा से ये NH 100 जाम है। लेकिन जो अभी तक प्रशासन तो पहुंचे हैं, लेकिन सीधा जो है यहाँ के ग्रामीणों की कहना है जो यहाँ पे DM साहब उतरे उनके बाद जो है हम लोगों जाम हटवाएंगे। लेकिन अभी जो है मधेपुरा प्रशासन पहुंचे हैं, लेकिन मैं ये देखूंगा जो क्या प्रशासन द्वारा जो पहुंचे हैं तो क्या इनकी जो है न्याय होती है, और किस तरह जो ये जाम को जो है खत्म करवाते हैं। चलिए इनके परिजनों हैं, हम उनसे भी बात करते हैं ये किस तरह की जो है ये हुआ ये मामला।
वो फोटो नहीं आ रहा भैया, निकला फोटो नहीं आ रहा। क्या नाम हुआ भैया? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नीतीश कुमार हो। घटना हुआ, भाभी मेरा भैया था, रात में दुकान क्या नाम हुआ आपका? कैसे कैसे ये घटना हुआ? बराबर ये दुकान ताला मारे रहे शुरू क्या दुकान बढ़ा रहे थे, ताला मारे रही है। अच्छा जे आदमी द्वारा गोली मारल गेल वो आदमी का पहचान भी है? ओकरा उ गमछी लेने रहे। पहचाने थे ना गमछी लेने रहे। अच्छा क्या पहले जो है इससे पहले किसी व्यक्ति से दुश्मनी भी रही? 8 आदमी छे में ओ पेस्ट से के चले जाए साल भर पहले के बाद गप यही से में बरसात एक दिन छिए वो। किन किन व्यक्ति जो है 8 आदमी जिससे आपको केस चल रहा था या उन पे शक हो है या और वही छे वही 8 उठाए कहल कि मैं केस उठा तो मार देबो। अब बोला था जो आपको केस उठाइए तो मार देंगे। हां कह देल के बोला था दुकान पर तो बियामो तो सर हम पे घत्ता है हमको मार देगा कॉल कर रहा है। क्या एक चीज बताइए, प्रशासन को जब आपको धमकी दिया गया था आपके पति को तो उस समय जो आप लोगों जब प्रशासन को आवेदन दिए थे लिखित रूप में? बोला कि कुछ ना छोड़ दो ना कुछ ना हम लोग हैं आखिर तक पैसा लगा बैठल छे कुछ नहीं करल छे। अच्छा एक चीज बताइए, जो 8 व्यक्ति है उन कौन कौन व्यक्ति है? रूमो ओनर छे जकरा पर पहले से केस सब उ सब छे। वो सब है कहाँ का? सब परिया के भदौल के बुधमा के रही और परिया के सब छे। अच्छा एक चीज बताइए, प्रशासन को आवेदन देने के लिए जब आप पहुंचे थे आपको धमकी पड़ा था तो क्या प्रशासन द्वारा आवेदन लिया गया था या नहीं लिया गया था? नहीं ललके जब से रोड जाम के तब ललके आवेदन तब केस भले रहे नहीं है केस। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज की अंदाज उठा सकते हैं और जिस तरह की घटना से पहले जो है धमकी दिया गया और धमकी देने के बावजूद जो है प्रशासन को आवेदन देने के लिए पहुंचा और परिजनों का जिस तरह की आरोप है तो आप कहना है जो आवेदन देने जब पहुंचे थे तो कहा था कुछ नहीं होगा और उसके बाद जो है इस तरह की घटना हो गई। तब तक के लिए आप बने हैं डायरेक्शन बिहार पे। दीजिए राहुल को इजाजत। जय हिंद।